नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना अभी जो टॉपिक चल रहा है वो ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपन ने एक्स मेथड के द्वारा जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम होता है उनकी अपन ने ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लिया है। आज अपन एक दूसरी मेथड जिसका नाम है संरचना द्वारा ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, वो अपन आज देखेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले इसकी देखेंगे, इसका नाम है कैरोज एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैरोज एसिड। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सल्फ्यूरिक अम्ल अलग होता है। उसमें यहाँ पे जो 5 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में 4 होता है, लेकिन इसमें क्या है? 5 है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, ये कैरोज एसिड कहलाता है। इसमें अपन को सल्फर की अपन को ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो पहले अपन एक्स मेथड के द्वारा इसकी निकालना सीखेंगे। उसके पहले आपको ये चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इन चीजों का अपन पालन करते हुए चलेंगे। जैसे कि जो ग्रुप 14 होता है जिसको अपन कार्बन फैमिली कहते हैं, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -4 से +4 तक हो सकती है। ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आपकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो ये आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी कि जो कार्बन फैमिली में जितने भी है ना एलिमेंट आते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कम से कम होगी -4 और अधिक से अधिक +4 होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें जितने बाहरी कोश में जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो अधिकतम वहीं तक जा सकती है, ठीक है ना। तो बाहरी कोश में इसमें अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 4 तक जा सकती है। इसी प्रकार जो ग्रुप 15 है जिसको अपन नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, तो इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 और मैक्सिमम +5 तक जा सकती है। इसके बाद है ग्रुप 16 जिसको अपन ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 से +6 तक जा सकती है। इसके बाद जो ग्रुप 70 है ना, जिसको अपन फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 से +7 तक जा सकती है। जो ऑक्सीजन है कुछ केसेस में एक प्लस ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, माइनस भी दर्शाता है, -1 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 ही होती है। जो फ्लोरीन है, ठीक है ना, तो फ्लोरीन की अधिकांश केस में लगभग सभी जगह ये क्या करेंगे -1 ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, ठीक है। तो ये चीजें अपन को ये सब काम आएगी, ये अपन को पता चलेगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, ये हम पूरी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन होता है। इसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और जो क्लोरीन है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग बराबर होती है। अब मैं ये आपको बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपन को अधिकांश जगह काम आएगा, और खास तौर से जब अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पूरा का पूरा इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही खेल होता है। तो पहले इसकी अपन एक्स मेथड के द्वारा देख लेते हैं कि कितनी आती है, और उसके बाद फिर अपन इसकी स्ट्रक्चर बना करके इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो वो एक्स मेथड के द्वारा निकालेंगे तो H है, संख्या है 2 और बैलेंस होती है +1। प्लस में सल्फर की निकालना है तो X मान लेंगे, प्लस में ऑक्सीजन है 5, बैलेंस होती है -2, और ओवरऑल चार्ज पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। सॉल्व करेंगे इसको, +2 प्लस में x प्लस में कितनी माइनस में 5 दूनी 10 माइनस के 10, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस में 8 बराबर में 0। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +8 होती है, यानी कि इसमें इस मेथड के द्वारा +8 होती है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सल्फर है ऑक्सीजन इस फैमिली का है ना एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन फैमिली का, तो यहाँ पे होता है सल्फर,
और सल्फर क्या है, अधिकांश जो अधिकतम इसकी जो वैलेंसी है वो +6 होती है, यानी कि जो मैक्स है या जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 तक जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कोश में जो सल्फर होता है इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 दर्शाता है। और इस मेथड के द्वारा ये +8 आती है, जो कि क्या है, ये गलत है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये क्या होती है, ये गलत होती है। अब इसकी अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इसकी यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH या HO लिख दो, यहाँ पे O, यहाँ पे बॉन्ड O आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे H। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। बॉन्ड लगाना चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर है ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं अपन स्ट्रक्चर, इसके बाद जो P ब्लॉक आएगा उसमें भी अपन इन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अपन को इसमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि जो विद्युत ऋणात्मकता है वो किसकी ज्यादा है। तो अपन देखते हैं कि इन दोनों में इसमें जो विद्युत ऋणात्मकता वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उस पर माइनस चार्ज आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये देखना है अपन को बॉन्ड किस में कितने हैं, उस बॉन्ड के हिसाब से ही उसमें उतने ही चार्ज आएंगे। तो अपन को क्या देखना है, बॉन्ड देखना है। तो पहले अपन इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका -1 आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी है ना बॉन्ड तोड़ेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -1, इसकी कम है तो +1। इसी प्रकार इसको भी अपन को तोड़ना है। 2 बॉन्ड है तो दोनों बॉन्डों को तोड़ देना है, और दोनों बॉन्डों को तोड़ेंगे तो इसकी -2 आ जाएगी और इसकी +2 आ जाएगी। इसी प्रकार इस बॉन्डों को तोड़ना है तो इसकी -2 आ जाएगी और इसकी +2 आ जाएगी। अब पूरे को क्या कर लेना है, अपन को काउंट करना है कितनी आएगी। देखो 2 2 4 5 और ये 6, यानी कि जो X की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 आती है। ठीक है, इस तरीके से इन बॉन्डों को नहीं तोड़ना क्योंकि इससे अपन को लेना देना कुछ नहीं है। अपन को तो सल्फर की निकालना थी, तो सल्फर के चारों जितने भी एलिमेंट जुड़े हुए हैं या परमाणु जुड़े हैं है ना, उनके अपन को बॉन्ड को तोड़ना है और अपन को ये देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर माइनस चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब किस पे कितना चार्ज आएगा ये निर्भर करता है बॉन्ड पर। इसके लिए आपको उसके बॉन्ड देखना पड़ेंगे कि वो कितने बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, तो उस बॉन्ड के हिसाब से उसमें उतने चार्ज आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपन ने कैरोस एसिड की जो है ना मैं जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना अपन ने सीखा। इसके बाद जो दूसरा एसिड है ये कहलाता मार्शल एसिड। तो अब अपन इसकी देखेंगे। इसकी पहले अपन एक्स मेथड के द्वारा देखेंगे कि एक्स मेथड के द्वारा इसकी कितनी आती है, फिर उसके बाद अपन देखेंगे पहले अपन इसकी है ना एक्स मेथड के द्वारा निकालना सीखेंगे। तो पहले अपन इसकी एक्स मेथड के द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, वैलेंसी +1 प्लस यहाँ पे सल्फर कितने 2 है तो यहाँ पे x निकालना है तो 2x मान लेंगे, और प्लस में 8 है ऑक्सीजन, वैलेंसी -2। ओवरऑल चार्ज क्या है इस पर 0 है। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा +2
प्लस में 2x और इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 16 बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस में कितना 14 बराबर में 0। इसको यहाँ पर लाएंगे तो 2x बराबर ये हो जाएगा प्लस में 14, है ना, और 2 को अपन नीचे लाएंगे यहाँ पे तो बटे में 2, तो x बराबर ये हो जाती है +7, जो कि क्या है गलत है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी पूरी तरीके से गलत हो जाएगी ये वाली। ठीक है ना, ये जो मेथड है ये पूरी गलत हो जाती है। इसका बाद अपन बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर देखेंगे अपन इसकी गैस की ऑक्सीकरण संख्या। इस तरीके से अपन ने इसकी स्ट्रक्चर बना दी है और इसके बाद अपन इसके बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के बाद अपन को पता चलेगी कि इसकी वास्तव में जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है। इसमें अपन बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसको बॉन्ड ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। इसी तरीके से इसका अपन ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। इन दोनों बॉन्डों को तोड़ेंगे तो ये -2 आएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। इन दोनों बॉन्डों को तोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे ये आ जाएगा +2। इसी तरीके से यहाँ के बॉन्ड तोड़ना है अपन को। इसका ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो कुछ नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो इससे अपन को लेना देना नहीं है क्योंकि अपन को सल्फर की निकालना है। तो इसको तोड़ेंगे तो -1, यहाँ पे +1। ये वाली तोड़ेंगे तो -1, यहाँ पे +1। इन दोनों को तोड़ेंगे तो -2 और यहाँ पे +2। इन दोनों को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +2। जोड़ेंगे इनको तो यह आ जाएगा 2 और 2 4 5 6, यानी कि +6 आ जाती है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ से इसको जोड़ेंगे 2 2 4 5 और 1 6, तो यहाँ पे भी इसकी +6 आती है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सल्फर है और दोनों की क्या होती है +6 आती है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या +7 आ रही थी जो कि क्या गलत है, जबकि इसमें क्या 2 सल्फर है। ठीक है, वो एक ही की आ रही तो ये +7 आ रही है। तो वास्तव में इसकी +7 ऑक्सीकरण संख्या ना होकर +6 होती है, जो कि स्ट्रक्चर के द्वारा अपन को है ना स्पष्ट रूप से इसमें दिख रही है। तो इस तरीके से अपन इनकी स्ट्रक्चर के द्वारा अपन जो ऑक्सीकरण संख्या है वो अपन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है ना जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, या हिंदी में इसको विद्युत बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है उस पर माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है ना से खींचा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसके बाद अपन कुछ और कंपाउंड देखेंगे। इसके बाद अगला कंपाउंड है CrO5 क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो इसकी अपन पहले एक्स मेथड के द्वारा निकालेंगे कितनी आती है। तो एक्स मेथड के द्वारा अपन निकालते हैं तो Cr की निकालना है तो एक्स प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 5 हैं और बैलेंसी होती है -2 और ओवरऑल चार्ज 0 है तो बराबर में 0। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 दूनी 10 10 आ जाएगा बराबर में 0। x बराबर इसकी आ जाती है +10। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है क्रोमियम की वो +10 आ जाती है, जो कि क्या है गलत है। ठीक है ना, ये क्या होती है ये गलत होती है। इसको क्या है अपन स्ट्रक्चर के द्वारा अपन निकालेंगे। क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 होती है। ठीक है ना, ये जो
ऑक्सीडेशन नंबर है +3 शो करता है और प्लस में 6 शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रही है 10 आ रही है, जो कि क्या है मेजर ब्लंडर है। ठीक है, यानी कि ये गलत है। इसकी अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होती है। यहाँ पे क्रोमियम रहेगा, डबल बॉन्ड O यानी कि ऑक्सीजन। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बनता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं अपन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं अपन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसको अपन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अपन बॉन्ड तोड़ेंगे। इसके अपन बॉन्ड तोड़ेंगे तो जैसे ही अपन इसमें बॉन्ड तोड़ते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस पर -1 आ जाएगा, इस पर +1। ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो -1, इस पर +1। ये बॉन्ड तोड़ेंगे अपन तो इस पर -1, इस पर +1। ये बॉन्ड तोड़ेंगे -1, यहाँ पे +1। तो ये दोनों तोड़ेंगे तो इस पर -2 और इस पर +2 आ जाता है। इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 2 6, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +6 आ जाती है। तो इस तरीके से इसकी भी अपन ने देखी है ना, जो ऑक्सीजन संख्या है वो +6 तक जा सकती है। अब आगे की क्लास में अपन जो भिन्नात्मक ऑक्सीजन संख्या आएगी वो भी अपन है ना निकालना सीखेंगे कि जो भिन्नात्मक ऑक्सीजन संख्या है वो कैसे आती है। तो वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज तक की क्लास में बस इतना ही।